आप सभी भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी भक्त कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। ये पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़े ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी की कथा एक पौराणिक कथा है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म द्वापर युग में हुआ था। जिस समय द्वापर युग में एक राजा होते थे जिनका नाम था उग्रसेन। वह बड़े ही न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ राजा थे, परंतु उनका एक पुत्र था जिसका नाम था कंस। ये कंस के जन्म के बारे में भी एक पौराणिक कथा है कि वह पुत्र कंस जो था वो उग्रसेन से उत्पन्न नहीं था। वह उग्रसेन की पत्नी वह एक राक्षस के संसर्ग से उत्पन्न हुआ था। कंस बड़ा ही क्रूर और आतताई राजा था जिसने अपने पिता को ही गद्दी से उतार कर स्वयं राजा बन बैठा था और अपने पिता को उसने बंदी गृह में डाल दिया था। उसके आतंक के रहते वहाँ की प्रजा बड़ी ही परेशान थी और सभी अपने पालनहार के आने का इंतज़ार कर रहे थे। इसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। कंस की एक चचेरी बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उसे बहुत अधिक प्रेम करता था। देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। विवाह के उपरांत कंस अपनी बहन को उसकी ससुराल बड़े प्रेम से पहुंचाने जा रहा था। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे कंस, तू जिस बहन को इतने प्यार के साथ पहुंचाने जा रहा है उसी के 8वें पुत्र द्वारा तेरा वध होगा, तेरा अंत होगा। ये सुनकर कंस भयभीत हुआ और क्रोधित हो गया और शीघ्र ही अपने बहनोई और अपनी बहन को मारने के लिए उद्धत हुआ। परंतु वासुदेव ने उसे समझाया कि तुम्हें अपनी बहन देवकी से कोई खतरा नहीं है, उसकी संतान से ही खतरा है। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं देवकी की सभी संतानों को तुम्हें दे दूँगा और तुम उनका वध करके अपने भय से मुक्त हो जाना। इस बात पर कंस तैयार हो गया और उसने देवकी और वासुदेव को तत्काल ही कारागृह में डाल दिया। अब वासुदेव के कठिन जीवन का समय प्रारंभ होता है। वासुदेव और देवकी उसी कारागृह में रहने लगे और बड़े ही दुखित जीवन को व्यतीत करने लगे। एक एक कर उनकी संतानें होती और उस कड़े पहरे में भी वह उन्हें कंस को देता और कंस एक एक कर सभी संतानों को पत्थर पर पटक कर मृत्यु के घाट उतार देता था। जब 7वां बालक होने का समय आया तब देवकी के गर्भ को रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया गया और ये बालक आगे चलकर जब इसका जन्म हुआ तो ये बलदाव के रूप में कृष्ण के बड़े भाई के रूप में उत्पन्न हुए। जब 8वें बालक के होने का समय आया तो कंस ने पहरा और भी कड़ा कर दिया। द्वारपालों को बड़े सख्ती से निर्देश दिए कि बड़े कड़ाई से तुम सभी नियमों का पालन करो और अपने को बड़ी तत्परता से लगाए रखो। द्वारपाल बड़ी ही तत्परता के साथ, कड़ाई के साथ सभी नियमों का पालन करते हुए पहरे को और सख्त बना दिया। परंतु कारागृह में पड़े हुए वासुदेव और देवकी को देखकर बड़ा ही कष्ट होता था। बड़ा ही कष्ट होने पर भगवान वासुदेव को
एक प्रकाश का अनुभव हुआ जो उस कारागृह में दिखा। कारागृह में चतुर्भुज विष्णु ने स्वयं वासुदेव को अपने दर्शन दिए, जो शंख चक्र पद्म धारण किए हुए थे। उन्होंने भगवान वासुदेव से कहा कि मैं अब तुम्हारी पत्नी के गर्भ से एक शिशु के रूप में अवतरित होने वाला हूँ। भगवान विष्णु अपने भक्तों की पीड़ाओं को हरने के लिए अनेकानेक रूपों में पृथ्वी पर अवतार लेते रहते हैं। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में कंस का वध करने के लिए, अनेकानेक द्वापर युग के राक्षसों का वध करने के लिए वासुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से जन्म लिया। वासुदेव के इन दर्शनों के बाद उन्हें इस बात का आभास हो गया था। जब शिशु का जन्म हुआ, वातावरण बड़ा ही अनुकूल था। द्वारपाल गहरी निद्रा में सो गए थे। जेल के फाटक खुल गए थे और घनघोर वर्षा हो रही थी। काली अंधेरी रात थी। भादो मास की अंधेरी घनघोर रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यमुना नदी में बहुत भीषण बाढ़ आई हुई थी। वहाँ पर एक पुनः आकाशवाणी हुई कि वासुदेव के मित्र जो वृंदावन में रहते थे, नंद बाबा, उनकी पत्नी को भी बच्चा होने वाला था। उनकी पत्नी ने एक कन्या को उसी समय जन्म दिया जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। आकाशवाणी में ये पता चला कि आप वहाँ जाकर इस शिशु को वहाँ पहुँचा दें और उस कन्या को लाकर कंस को दे दें। वासुदेव सूप में रखकर इस बालक को लेकर यमुना की बाढ़ में प्रवेश करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरणों का स्पर्श करते ही बाढ़ घट जाती है और कालिंदी नाग उन पर अपनी छाया बना देता है। वासुदेव सकुशल उस बालक को लेकर वृंदावन पहुँचते हैं, जहाँ पर नंद के घर सभी सोए हुए थे। उन्होंने यशोदा के पास सोई हुई कन्या को अपने साथ उठाकर ले लिया और कृष्ण को वहाँ पर सुला दिया। वासुदेव पुनः वापस मथुरा कारागार में प्रवेश करते हैं। ज्यों ही वह कारागार में प्रवेश करते हैं, वैसे ही कारागार के फाटक बंद हो जाते हैं और कन्या के रोने की आवाज़ सुनते ही द्वारपाल भी जग जाते हैं। द्वारपाल शीघ्रता के साथ जाकर कंस को बालक के जन्म की खबर देते हैं और उसी समय शीघ्रता के साथ कंस कारागार में प्रवेश करता है। देवकी की गोद में उस कन्या को देखकर वह उसे छीनता है और पृथ्वी पर पटकना चाहता है। पृथ्वी पर ज्यों ही उसने पटका, वैसे ही कन्या कंस के हाथों से छूटकर आकाश में ये कहती हुई चली जाती है कि मुझे मारने से कुछ नहीं होगा। कंस, तेरे अहंकार को और तेरे आतंक को समाप्त करने के लिए तेरा काल वृंदावन में जन्म ले चुका है, जो तेरे पापों से मथुरा को मुक्त कराएगा। इतना कहकर वह कन्या आकाश में चली जाती है। इसके बाद कंस और भी अधिक भयभीत हो जाता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के जन्म की कथा आप पूजा के अवसर पर सुन सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया और अपने नाना को गद्दी पर बैठाला, पुनः उन्हें मथुरा का राजा बनाया। कंस की मृत्यु के साथ ही पूरा मथुरा सुखद जीवन जीने लगा। तभी से इस कृष्ण जन्माष्टमी पर्व को बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हम सभी इंतज़ार करते हैं अपने तारनहार का जन्म
होने का और बड़े ही खुशी के साथ इस पावन पर्व को मनाते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में।